हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परमित एजुकेशन। आज हम +2 सेकेंड ईयर ऑप्शनल हिंदी का जो 2 या 3 मार्क वाला क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 1 मार्क क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किए थे। जो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा जाकर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्ण की प्रशंसा में भीष्म ने क्या कहा? उत्तर, भीष्म ने कर्ण की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम्हें पाकर ही दुर्योधन अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रहा है, नहीं तो तुझसे बढ़कर मैं और किसी वीर मानता। तुम पार्थ जैसा रथी हो धनुर्धारी और कृष्ण जैसा भारी रणभट हो। उसके साथ धर्मज्ञ, वीर, पावन चरित्र हो, दीन दलितों के मित्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण की मृत्यु पर युधिष्ठिर ने खुश होकर कृष्ण से क्या कहा? उत्तर, कर्ण के मरने के बाद युधिष्ठिर बहुत खुश हो गया। आंखों में खुशी के आंसू भरकर युधिष्ठिर कृष्ण के पास आए। उसने कहा, मुझे बड़ा त्रास था, विश्वास नहीं था कि अर्जुन इस विपद का हरण कर पाएगा। रण में अर्जुन कर्ण को मार पाएगा, इसी को लेकर चिंता थी। वनवास में भी मुझे भय लगा था। मैं 13 वर्ष तक इसी चिंता में सो भी नहीं पाया था। कितना बड़ा बली योद्धा था, उसे किसी बाण से मारना असंभव जैसा लग रहा था। पता नहीं आज कैसे अनुकूल समय मिला और उसका अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण की मृत्यु पर कृष्ण ने युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, कर्ण की मृत्यु पर कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, केवल जीत को ले, क्योंकि पुरुषार्थ केवल जीत में नहीं है बल्कि पुण्य कर्म में है। जीत केवल अयस्र हुंकार में है। आज रण में क्या हुआ इसे विजय मिला, उसे क्लांत मन समझ नहीं सकता। हमारा मन उसे ही मानता है जिसे तजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण ने कर्ण की प्रशंसा से युधिष्ठिर से क्या कहा? उत्तर, कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कर्ण तुम्हारा अग्रज था, इस बात को मत भूलो। वह धर्मनिष्ठ धनुर्धर था, तपस्वी, सत्यवादी, व्रती था, मन से बड़ा यति था। उसका हृदय निष्कपट और सारे कर्म पवित्र थे और दलितों का तारक था, बड़ा दानी था। किसका उसने कल्याण नहीं किया। छिप कर भी उसने दान दिया। संसार के लिए सब कुछ खोकर आज निस्व होकर मरा। वह जग को तारने के लिए जन्मा था, हारने के लिए नहीं। लेकिन संसार कल्याण के लिए सब कुछ लुटा गया। वह शत्रु को भी त्राण दिया था, मित्रता पर उसने प्राण दिया है। मनुज कुल को बलहीन करके वह चला गया। यह ना कहो कि विकराल शत्रु था, पर वह शील, धर्म, दया का पुजारी था। इसलिए द्रोण समझकर उसे भक्ति करो, भीष्म समझकर सम्मान करो। वह मनुष्यता का नेता था जो आज चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटोत्कच की हत्या करने पर भी कर्ण क्यों उदास था? उत्तर, घटोत्कच की हत्या के बाद पांडवों में शोक छा गया। प्रतिपक्ष कौरव दल खुशी से पागल हो रहे थे, पर इस सबसे अलग कर्ण उदास होकर चल रहा था। जिस एकाग्नि को उसने अपना सब कुछ त्याग कर पाया था, जिसे केवल अर्जुन के वध के लिए रखा था, आज उसे मनबूरन घटोत्कच पर वार करना पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था मानो फिर से भाग्य ने उसके साथ छल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण ने युद्ध भूमि में युधिष्ठिर को क्यों नहीं मारा? उत्तर, कर्ण ने युद्ध भूमि में युधिष्ठिर को सम्मुख पाकर भी उसे नहीं मारा बल्कि छोड़ दिया, क्योंकि माता कुंती को उसने वचन दिया था कि अर्जुन के अलावा
वह किसी का वध नहीं करेगा। युद्ध भूमि में भी वह वचन को पाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 फूल है मोल, किन्हीं कातर नयनों के पानी के, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? उत्तर, ये 4 फूल है मोल, किन्हीं कातर नयनों के पानी के, यह कर्ण ने सारथी शल्य को कहा था। कर्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को सम्मुख पाकर ही उन्हें जीवित छोड़ दिया है, क्योंकि माता कुंती को दिए हुए वचन का वह पालन करता है। शल्य से कर्ण कहता है कि ये 4 फूल 4 पांडव किसी माँ की आंखों का पानी है। क्वेश्चन, अश्वसन कर्ण से क्या कहता है? उत्तर, अर्जुन को मारने के लिए कर्ण जब सर निकाल रहा था तब तर्कस में से अश्वसन, जो भुजंगों का स्वामी था, हुंकार कर उठा। उसने कहा, जन्म से पार्थ का मैं शत्रु हूँ और तेरा हितकामी हूँ। बस एक बार तीर पर मुझे रखकर शत्रु पर छोड़ दे और देख मैं कैसे गरल बरस कर उसे मार देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वसन अर्जुन को क्यों मारना चाहता था? उत्तर, अर्जुन ने जब खंडव वन को जलाया तब अश्वसन नामक सर्प की माता बेटे को निगलकर आकाश में उड़ गई, मगर अर्जुन ने उसका मस्तक वहाँ से काट डाला। सर्पिणी तो मर गई, लेकिन अश्वसन बचकर भाग गया। उसी वेर का बदला लेने के लिए वह कुरुक्षेत्र की रणभूमि में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण ने अश्वसन की सहायता क्यों नहीं की? उत्तर, अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध हो रहा था तब अश्वसन, जो भुजंगों का स्वामी है, उसने आकर कहा कि मैं अर्जुन का परम शत्रु हूँ, तुम मुझे अपने तीर में भरकर अर्जुन के ऊपर प्रयोग करो और देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन कर्ण ने हंसकर कहा, रे कुटिल, क्या बोल रहा है? नर का सारा बल उसके भुजाओं में ही रह सकता है, उस पर मैं मनुष्य सांप से मिलकर मनुष्य से युद्ध करूं? जीवन भर तक जो निष्ठा का पालन किया है उसे ऐसे ही जाने दूं? तेरी मदद से अगर मैं अर्जुन को मारूंगा तो मानवता को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? तेरे जैसे सांप हमारे मनुष्य में भी रहते हैं, जो मानवता का पथ कठिन कर देते हैं। ऐसा नहीं कि तेरी सहायता से मेरा नाम भी सांपों में चढ़ जाए। अर्जुन एक नर ही है तो है, वह सर्प नहीं है। इसीलिए तू यहाँ से चला जा, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 10-12 वाक्यों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, कर्ण अपने को किनका आदर्श मानता है और क्यों? उत्तर, कर्ण बता रहा है, मैं साथ में छल छद्म स्वार्थ कुछ भी नहीं लाया हूँ, पर उनका आदर्श बनने आया हूँ, जिन्हें अपने बाहु के बल को छोड़कर दूसरा कोई सहारा नहीं है। धर्म को छोड़कर भजते न कभी जो किसी लोभ से छल को। मैं उनका आदर्श हूँ, जिनके लिए उच्च कुल उसे नीच वंश में जन्मा कहकर धिकारेगा। मैं उनका आदर्श हूँ, जो समाज की विषम बहिन में चारों ओर जलेंगे और पग पग पर बाधा पर चलेंगे। मैं उनका आदर्श हूँ, जो मन की पीड़ा को खोलकर कह नहीं सकते, जब पिता का नाम पूछने पर भी नाम ना बता सकते। मैं उनका आदर्श हूँ, जो बिल्कुल ना घबराए, अपने प्रयास के बल पर समाज में विशिष्ट स्थान पाए। ऐसे वीरों के आगे सिंहासन ही नहीं, स्वर्ग ही नत हो जाएगा। धर्म के लिए धन धाम लुटा देना जिनका व्रत होगा, ऐसी लोगों का मैं आदर्श हूँ, जो श्रम से कभी विमुख नहीं होंगे, सुख के लिए जो पाप से संधि ना करता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण से कवच कुंडल दान लेकर भी इंद्र क्यों खुश नहीं हुए? उत्तर, कर्ण का कर्तव्य और अपना कृत्य विचार करके देवराज का मुखमंडल ग्लानि से काला पड़ गया। कवच कुंडल को लेकर भी इंद्र चिंता में डूबे हुए थे। अहंकारवश इंद्र छलने के लिए आया था, परंतु ऐसा लगता है कि उस महातेज के सम्मुख खुद जलने आया था। इंद्र शीश झुकाकर बोले, पुत्र, तूने सही पहचाना, मैं इंद्र ही हूँ और आज मैंने जो कुछ किया उसके लिए क्या कहकर प्रबोध दूँ, कैसे क्षमादान मांगूँ, शब्द नहीं मिलते हैं। तेरे पवित्र पद धूलि को लेने के अलावा मेरी और कोई गति नहीं है। मैं नहीं जानता था कि छद्म ऐसा संहारक होगा और कवच कुंडल ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे अंदर का पाप मुझको ही बार बार डराती रहेगी। तेरे महातेज के आगे मैं मलिन हुआ जाता हूँ और मैं अपने आप को बहुत छोटा पाता हूँ। सागर में तीर जैसा डूबता उतरता हुआ जाता हूँ। मुझे जैसे कोई किनारा नहीं मिल रहा है। अब मैं अपना मुंह किसे दिखाऊंगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र ने कर्ण की प्रशंसा किन शब्दों में की? उत्तर, इंद्र अपने कर्म पर पश्चाताप कर रहा था। उसने कहा, कर्ण तू वंदनीय है और तेरा तेज प्रखर है। तुझे देखकर ही मेरा देवत्वपूर्ण मन कांप उठा। अब तो मुझे डर लगता है और हृदय सिमरता हुआ रहा जाता है। तू ज्योति का अचल पर्वत जैसा दिख रहा है और ऐसा लगता है कि कोटि कोटि जन्मों का संचित महापुण्य का फल सा है। ऐसा लगता है त्रिभुवन में अमित योगियों का प्रकाश हो तुम। तुझे सूर्य आलिंगन में लिए हुए है और तेरे चारों तरफ दान धर्म व्रत साधन योग यज्ञ तब घेर कर खड़े है। पृथ्वी तुझे गोद में लेकर खुश है। ऐसा लगता है तू सूर्य का बेटा नहीं, पृथ्वी का बेटा है। तू दानी है, पवित्र और मैं प्रवंचक पापी हूँ। तू देकर भी कितना खुश है और मैं लेकर भी परितापी हूँ। तू जहाँ पर पहुँचा है वहाँ कोई देवत्व नहीं पहुँच सकता। इस प्रकार इंद्र कर्ण की प्रशंसा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म और कर्ण के बीच हुए संवादों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भीष्म जब सरसैया में थे तब कर्ण युद्ध भूमि में उतरने के लिए प्रस्तुत हो गया। भीष्म उसे देखकर खुश हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे कि मैं तुझे मन ही मन बड़ा नीर समझता रहा। मैं केवल तुम्हारा विरोध इसीलिए करता था क्योंकि तुम्हारा ही बल पाकर दुर्योधन हटी हो जा रहा था। पर बेटा देखो, यह समर कितना भयंकर हो रहा है। इसे तुम रोक लो, नहीं तो इस प्रकार रक्त की नदी बहती जाएगी। पर कर्ण ने कहा, यह तो नहीं हो पाएगा क्योंकि युद्ध शुरू हो गया है। मतलब अब यह रुकने वाली नहीं है। मुझे भी युद्ध भूमि में अपना कर्तव्य दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीष्म ने युद्ध रोकने के लिए कर्ण से क्या कहा? उत्तर, भीष्म ने कर्ण ने युद्ध रोकने की बात की। उनका कहना था कि देखो, आज किसका समाज रोता है, किसका श्रृंगार जल रहा है। यह युद्ध की आग सबको जलाकर राख कर देगी। अब भी सोचो, यह महासमर तुम्हें किस ओर लेकर जा रही है। इससे पूरी मानवता ही मिट जाएगी, फिर विजय का सिद्ध लाएगी। क्या वीरता का संबल केवल धनु ही रह जाएगा? क्या वीर कभी शांति के लिए काम नहीं कर सकते? इसीलिए सुयोधन पर अगर तुम्हारा वश चल सकता है तो उसे समझाकर यह युद्ध बंद कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि ने कर्ण के रथ का वर्णन कैसे किया है? उत्तर, कर्ण का रथ तपस्या से बना हुआ है, जप और योग से
जिसके पहिए कसे हुए हैं, कीर्तियों के घोड़े जिसमें जोता गए है और किरण की डोरी जिससे चमक रही है। कर्ण का पुण्य जिसमें झूल रहा है और उसकी कीर्ति चमक रही है। जैसे कर्ण ने अपने पुण्य बल से दया दान आदि से बनाया है, उसके प्राणों से भी पुण्य है यह रथ। तत्वों के परवाह नहीं जो गगन में अभय होकर घूम सकता है, ऐसा है कर्ण का रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण के महानिर्वाण के दृश्य का वर्णन कीजिए। उत्तर, कर्ण देख रहा है, उसे लेने के लिए आलोक चंदन आ गया। वह प्रसन्न होकर कहने लगा, मेरे पुण्य के क्षण अभी भी पहुंचा है। सूर्य की रश्मियाँ, तुम सूर्य की जयगान गाओ, अपने किरणों से तुम प्रसन्नता को व्यक्त करो। हे प्रकाश मंडल, तुम झंकृत हो जाओ, जगत में जितनी भी ज्योति है सब अपना दरवाज़ा खोल दे। मैं उच्च कोटि की तपस्या लेकर आया हूँ और रश्मि रथ पर चढ़कर स्वर्ग में आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मिरथी के पठितांश के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, कर्ण सूर्य और कुंती का पुत्र था। समाज के भय से कुंती ने कर्ण को नदी में बहा दी थी। राधा नामक एक औरत ने कर्ण का लालन पालन की थी। इस प्रकार कर्ण को राधेय कहा गया और सूत कुल में रहने के कारण उसे सूत पुत्र भी कहा गया। कर्ण दुर्योधन का परम मित्र था। मित्रता के लिए उसने अपने प्राणों तक न्यौछावर करने के लिए प्रस्तुत था। वह महादानी था, ऐसा दानी जो अपने जीवन का दान देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। इंद्र को अपने जीवन भर की पूंजी कवच कुंडल का दान दे देता। वह उन लोगों का आदर्श था जो नीच कुल में जन्मे थे और जिन्हें अपने बाहुबल पर भरोसा था। वह विनम्र था। भीष्म ने सूत पुत्र कहकर कर्ण का बहुत अपमान किया था। उनके सरसज्जा के बाद कर्ण भीष्म के पास जाते हैं युद्ध करने के लिए अनुमति लेने के लिए। कर्ण मानवता का पुजारी था। जब अश्वसन कर्ण की मदद करने के लिए कहने लगा तब कर्ण ने सांप मना कर दिया, यह कहकर कि सांप मानव का शत्रु है। एक मानव को मारने के लिए मैं सांप की सहायता नहीं ले सकता। हर बार कर्ण के साथ भाग्य का छल होता है। उससे छल करके कवच कुंडल ले लिया जाता है। बदले में एकाग्नि जो मिलता है उसे भी वह मजबूरन घटोत्कच पर प्रयोग करने के लिए पड़ता है। अंत में जब वह रथ का पहिया कीचड़ से निकालता है, छल करके अर्जुन उस पर वार करता है और कर्ण को मार देता है। वह वीर था, भीष्म और द्रोण के समान पूज्य था। तो ये था स्टूडेंट रश्मिरथी का दूसरा भाग जो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हुआ। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।